पहले तो ईशिता जी आपको भोपाल में आने की बहुत बहुत मतलब बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने सारेगामापा से इंडियाज़ गॉट टैलेंट का कैसा आपका सफ़र रहा, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा सफ़र रहा और मुझे ऐसा लगता है कि हर जर्नी, हर सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इस सफ़र में भी बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने मतलब इंडिया गॉट टैलेंट के बाद भी मतलब कई सिनेमा के साथ में आपने शुरुआत की, तो उनके साथ कैसा सफ़र रहा? बहुत अच्छा रहा और निरंतर इंडियाज़ गॉट टैलेंट और सभी शो के बाद भी हम काफ़ी सारे गाने बना रहे हैं। डिवोशनल में मैंने काफ़ी काम किया है फ़िलहाल। बहुत सारे भजन हैं जो अभी भी आए हैं और आते रहते हैं हर कुछ दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है आवाज़, और प्रयास यही है कि सभी तक मुझे अपनी आवाज़ पहुंचानी है और उसी के लिए प्रयासरत हूँ। कई बड़ी सेलिब्रिटी के साथ भी आपने सिंगिंग करी है, कई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपको। मेरा लास्ट ईयर ही बॉलीवुड में पहला डेब्यू गाना आया, जो कि फ़िल्म प्यार है तो है एक रिलीज़ हुई, जिसमें वो गाना बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया रील्स के माध्यम में, और वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था काफ़ी हफ्तों तक, जो कि अरिजीत सिंह जी के साथ गाया। तो चंद लाइनें सुनाना चाहूँगी। नेह का धागा जो लगायूं, ना तोड़ जाना तो ना छोड़ जाना, मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा, मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। जब आप मतलब बचपन से आपने सिंगिंग करी, तो सिंगिंग का आपको किस तरह ये शौक़ लगा या एक अपना वो बना? मैं जब छोटी सी थी तो मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा दोनों संगीत से थे। तो कहीं ना कहीं मुझे माहौल मम्मी पापा की वजह से काफ़ी संगीत का मिला, और इस वजह से मैंने गाना शुरू किया और फिर सीखना भी बहुत छोटी उम्र से शुरू किया। फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स और ऑडिशंस वगैरह दे दे के इस फील्ड में पूरी तरीके से आ गई, और एक ऐसा पल आ गया फिर जीवन में कि अब मुझे यही करना है। तो आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे गुरु, मैं सबसे पहली गुरु मम्मी रही हैं, और उसके बाद डॉक्टर शिप्रा सुलेरे मैम, जिन्होंने मुझे साला गाना सिखाया कहा जा सकता है। फिर सुगम संगीत में आलोक वर्मा सर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी, और अभी भी मैं जिनसे सीखती आ रही हूँ काफ़ी छोटे से अभी तक, प्रकाश वेरुलकर सर, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी मुझे शिक्षा दी, और उनसे अभी भी सीख रही हूँ। आपके पापा के जाने के बाद आपको काफ़ी मतलब नर्वस लगा, अकेलापन लगा, किस तरह फिर वो आपने मैनेज किया सब? मेरे पापा के गुज़रने के बाद मेरे मन में सिर्फ़ एक ही बात थी कि भले ही वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, पर कई सारे ऐसे सपने थे उनके जो कहीं ना कहीं उन्हीं के थे, उन्होंने देखे थे मुझको लेकर, अपने बच्चे को लेकर। और वो हमेशा ये चीज़ हॉस्पिटल में भी जब वो थे तो वो यही बोला करते थे कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ, मुंबई जाओ, यहाँ काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में ये बात आ गई थी कि भले ही पापा नहीं हैं, लेकिन उनके सपने आज भी हैं, और अगर मैं उनके सपने पूरे कर लूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो जहाँ भी होंगे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। तो ये सिंगिंग का जो है कि फैशन है, या इसको मतलब शुरुआत हमेशा जारी रखेंगे? ये बिल्कुल मेरा पैशन बचपन से रहा है, और मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मम्मी पापा संगीत करते थे इस वजह से मेरे अंदर आया। बिल्कुल ये सच बात है कि उनकी ही वजह से, उन्हीं के डीएनए की वजह से मेरे अंदर संगीत है, लेकिन मेरा रुझान या मेरी रुचि जिसे कहते हैं वो बचपन से ही संगीत की ओर थी। आप भी मतलब मध्य प्रदेश से रही हैं और कहीं ना कहीं जबलपुर से बिलोंग, और छोटी लता के नाम से जाना जाता है हमेशा, तो फिर उसके लिए आप क्या कहेंगी लता जी के बारे में? लता जी के बारे में तो क्या ही कहना है, इंदौर से हैं, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जन्म हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर से जो कि हमारे मध्य प्रदेश का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लता जी हों, या काफ़ी बड़े नाम हैं ऐसे मुंबई में और फिल्म जगत में, जिन्होंने जबलपुर से या पूरे मध्य प्रदेश से कई लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं इंस्पायर होके हम आज की जनरेशन आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और पूरे प्रयास रहेंगे कि लता जी तो नहीं, लेकिन उन तक कभी या उनके जितना कभी बनने का प्रयास कर सकें। अभी तक कोई ऐसा सफ़र के दौरान अभी कोई सिंगिंग में कोई ऐसा
आपने कोई गाना गाया है? जी, फ़िलहाल बॉलीवुड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही है जो कि समय समय पर लोगों तक पहुंचती रहेगी। और डिवोशनल में मैं काफ़ी सारे लेबल्स के साथ सारेगामा म्यूज़िक और ज़ी म्यूज़िक कंपनी, जो ऐसे लेबल्स हैं जिनके भजन और जिनकी सारी चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। और वक्त पे मैं लोगों को बताती रहती हूँ मेरे सोशल मीडिया के थ्रू। तो लोग अगर जानना चाहते हैं तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया। अभी ऐसे कौन से मतलब म्यूजिक के साथ दिन भर काम कर रहे हैं अभी? जी, फ़िलहाल ज़ी म्यूज़िक कंपनी के साथ सारेगामा और काफ़ी सारे नए लेबल्स हैं, नए टैलेंट्स हैं जो आगे आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर करके एक है, कीर्तन है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। विश्वकर्मा समाज ने भी आपको काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, तो विश्वकर्मा समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? विश्वकर्मा समाज को मैं हाथ जोड़ के दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी। ये इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि चाहे पूरे भारतवर्ष में और पिछले साल जब मैंने भारत से बाहर कितनी जगहों पर मैंने ट्रैवल किया और कितनी जगहों पर गई, पर ऐसा एक भी, पहले मैं कहती थी ऐसा एक भी शहर नहीं रहता जहाँ हमारे समाज के लोग हमसे मिलने के लिए ना आए। अब मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है बोलते हुए कि ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा होगा जहाँ पर विश्वकर्मा लोग हमसे आकर नहीं मिले। और चाहे कोई एक दो जन व्यक्ति हो, लेकिन वो हमसे आकर मिले ज़रूर हैं। तो चाहे कनाडा हो, लंदन हो, फिर ईस्ट अफ्रीका जैसी जगह में भी हमसे विश्वकर्मा लोग आकर मिले, तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है और मुझे बहुत बहुत गौरव महसूस होता है। आपने सिंगिंग के साथ साथ विश्वकर्मा समाज का भी काफ़ी नाम रोशन किया है एक बेटी होने के नाते। आप सबका। अब आपकी प्रेरणा किस तरह देना चाहेंगे, जैसे आपके समाज में और भी मतलब गर्ल्स हैं, तो सिंगिंग का किस तरह शौक लगना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा जो हमारा सरनेम है या जो नाम हम लेकर हमारे नाम के आगे जोड़ते हैं, तो विश्वकर्मा भगवान हैं ही कला के देव और जिनके हाथों में कला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस समाज पे हर किसी को कोई ना कोई अलग अलग कला दी हुई है। जैसे मुझे संगीत दिया है, तो आपको कुछ अलग तरीके की कला दी हो, कहो किसी को नृत्य की मिली हो, कभी किसी को आर्किटेक्चर की मिली हो, या किसी को ड्राइंग पेंटिंग। तो आपको बस अपनी कला पहचाननी है और यही बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको बस आपकी कला को खोजना है कि आपके अंदर ईश्वर ने क्या दिया है और बस उसे फॉलो करना है और उस पर मेहनत करते जाना है। कल भी मतलब पूरे मध्य प्रदेश में मतलब अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें भी आपने एक गाना गाया है, तो एक बार गाना गा के बताएंगे? जी बिल्कुल। मचेगा शोर बहुत ज़्यादा आज इस गाने से, मचेगा शोर बहुत ज़्यादा आज इस गाने से, अयोध्या धन्य हो रहा है राम के आने से, अयोध्या धन्य हो रहा है राम के आने से, अयोध्या धन्य हो गया है राम के आने से। जय श्री राम।